people can see who is hyperventilating, Ragini. आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र, इसीलिए अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें। रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को मुझसे जोड़ें। आप कौन होती है मुझे ना बोलने देने वाली? मैं जानना चाहती हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है और ये यहाँ बैठकर दांत निपोड़ रही है जा रहा है। पहले फ्रिंज एलिमेंट्स को भेजकर मुझे ये गलत बात नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। बहुत गंदी टिप्पणी है, ये एक्सेप्ट नहीं है। एक तो मेरे देश का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है, देश का नाम खराब किया। मैं कह रही हूँ कि मैं वारिस भाई की संवेदनाओं के साथ, बहन बोलते हैं मैं भाई बोलती हूँ, मैं संवेदना के साथ। हेलो जी, कैसे हो सब? बढ़िया हो या बढ़िया रहा करो, अपने और अपने परिवार की सेहत का रख लिया करो ख्याल। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले अब मजा कटेगा। तो आज हम किस चीज़ पर मज़ा काटेंगे? आज हम मज़ा काटेंगे अंधभक्तों पर, आज हम मज़ा काटेंगे गोदी मीडिया पर। तो भैया ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, इस वीडियो को देख लेते हैं और देखते हैं कैसा मज़ा हो गया है इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, सबसे पहले इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं। और इस वीडियो पे आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। कहाँ पे आपको पता है ना, आपको रिएक्शन देना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। वारिस एक पॉइंट है कि आखिरकार जब भी दंगा होता है तो जब दंगे का जो मास्टरमाइंड होता है, दंगे के जो आरोपी होते हैं उसमें धर्म क्यों देखा जाता है? आप क्यों धर्म देख रहे हैं? आपको कैसे पता वो 40 के 40 एक ही धर्म देखेंगे? 40 में से आइए देखते हैं। बड़ा हाथ है अमीश भाई, दिल बड़ा हाथ है अमीश भाई। मेरे देश का नाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खराब हो गया। कतर, कुवैत, ईरान सब बुला रहे हमारे टीवी के चैनलों पे क्या हो रहा है, माफी मंगवाई जा रही है, जबकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर मौजूद है। उसमें कुछ कसूर अमीर भाई आपका भी है। अमीश देवगन आप भी रिस्पॉन्सिबल हो हमारे देश का नाम खराब करवाने में। आप मोदी सब, क्योंकि आप बुलाते हो भाजपा के प्रवक्ताओं को, वो आते हैं यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए अमीश भाई, सुनिए, बात दंगे की है, वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता हूं। पुलिस को निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, जिसके भी हाथ में पत्थर थे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। देश का नाम किसने खराब करेगा? जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां था, जिन्होंने पत्थर चलाया उन्होंने देश का नाम खराब किया। इस पे क्या बुरा है? देश का नाम किसने खराब किया? देश का नाम उन्होंने खराब किया जो दिल्ली दंगे जिन्होंने कराए, उन्होंने देश का नाम खराब किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश का नाम हर कोई वो व्यक्ति खराब करता है जो देश के संविधान को नहीं मानता है और जो उसके अंदर धार्मिक एंगल लेके आता है, वो सब देश का नाम खराब करते हैं। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक क्या कर रहे हैं आप? एक तो मेरे देश का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है, देश का नाम भी बदनाम हो रहा है और योगी की सरकार जो है वो गलत फैसले भी कर रही है। मैं कह रही हूँ कि मैं वारिस भाई की संवेदनाओं के साथ, बहन बोलते हैं मैं भाई बोलती हूँ, मैं संवेदना के साथ एक ही चीज पूछना चाहती हूँ। अगर आप बयानबाजी के आधार पर किसी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं तो फिर अभी इसमें भड़किएगा मत। आपके आला कमान ने जो बात कही थी उस बात से पहले उनको कहिए केसीआर साहब को कि पहले उनको अंदर करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो अंदर कर दें, आप ही इनिशिएट कर लीजिए ना ये चीज। वारिस भाई देखिए, ऐसी बात मत कीजिए। मैं सुब्रता बहन को जवाब देता हूं। सुब्रता आप मेरी बहन हो, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जिस बयान की बात कर रहे हो ना सुब्रता बहन, वारिस भाई सुन तो लीजिए एक बात। आप डिफेंड कीजिएगा, ओवैसी साहब को डिफेंड कीजिएगा, काम है आपका। मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने एक बहुत ज़हीन बात की कि जब किसी भी धर्म की वैचारिकी पे अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये इस बात का जवाब सीधा सीधा दीजिए। ठीक है, समझिए। देखिए सुब्रता बहन को मेरा जवाब ये है कि जिस बयान की आप बात कर रहे हो सुब्रता बहन, उस बयान के लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना। वहां से आए, हैदराबाद में सरेंडर किए, कोर्ट के सामने गए, बेल लिए। बेल के बाद ट्रायल चला, 10 साल तक ट्रायल चला उनका। दोनों तरफ के एविडेंस रिकॉर्डिंग किए, दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जज साहब ने उनको बाइज्जत बरी किया है केसों से। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? शुभ्राष्टा का कहना है कि अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ बात लिखी है और उसे उस तथ्य को अगर बोला जाए या उस बात को रखा जाए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इतनी वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सवाल तो मुझे लगता है कि चाणक्य से और प्रधान सेवक जी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा जो नूपुर ने बयान दिया। तो या तो मोदी जी और अमित शाह जी ठीक हैं या नूपुर शर्मा ठीक हैं। अब ये शुभ्राष्टा आपस में खुद ही फैसला कर लें। और मैं तो ये कहूँगी रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं।
बुरा लगा करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को मुझसे जोड़ें। या तो आप कहिए कि मैं भारतीय नहीं, या तो आप प्रूव कीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूं। आज बड़ा सवाल ये है अनर्गल बोलकर नहीं निकल सकती ना आप अंतरराष्ट्रीय का नाम नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, अमित शाह जी का नाम मैंने पूरी आपकी बात सुनी। आप बीच में ना बोल। ऊपर आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथीता के ऊपर क्या बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की थूथू हो रही है, आप लोगों उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगी। आप कौन होती है मुझे ना बोलने देने वाली? मैं जानना चाहती हूँ, या आप लोग ऐसा चाहती हैं कि आदमी ट्रिगर होकर के आप लोगों के एजेंडे को चलने दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने बहुत स्पष्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, मेरा निवेदन है एक एक करके, मेरा निवेदन दोनों से है। सुब्राष्ट्रा एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा गिव मी, अलाउ मी, ओके बोथ ऑफ यू, माय हम्बल सबमिशन। देखिए एक एक करके अपने विचारों को रखा जाए तो बेहतर है। रागिनी अपनी बात को कंप्लीट कर ले, सुब्राष्ट्रा फिर आपको पूरा क्या रिवर्ट करने का। निर्लज्ज तो फिर आ गया। रागिनी पहले आप अपनी बात तो रख लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। People can see who is hyperventilating, Ragini. आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए। How dare you bring in Nupur Sharma when I didn't mention her name? I know. Let people decide. अनीश जी क्या मैं बोल सकती हूँ? आप रुद्राक्ष का नाम फ्रिंज एलिमेंट का शो है। आप रुद्राक्ष फ्रिंज एलिमेंट बैठी है आपके चैनल पर। आप फ्रिंज एलिमेंट को थोड़ी मर्यादा रखिए। शो डोमिनेट करने देंगे या आप देखिए मैं ये बात नहीं, देखिए मेरा निवेदन है ना, आप सुब्राष्ट्रा को फ्रिंज एलिमेंट कहिए। सुब्राष्ट्रा नहीं, देखिए रागिनी, मेरा निवेदन है कि सुब्राष्ट्रा को फ्रिंज एलिमेंट बोल के तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी बात को रखिए अपनी टर्न पे। रागिनी को पहले 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं सुब्राष्ट्रा। गजब टू भी आवाज आती। रागिनी जी पहले आपकी बात है, मुझे 30 सेकंड में बोलिए। जी मेक योर पॉइंट। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहली बात इनको निर्धारित करना है कि देश के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य सही हैं या नूपुर शर्मा सही हैं, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा, फ्रिंज एलिमेंट बोला और आगे बढ़ गए। नूपुर शर्मा को कह दिया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते। बात तो सही है। और नूपुर शर्मा का बयान ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बहसों की बात कर रही हैं, जिसके चलते हमारे देश के उपराष्ट्रपति का एक खाड़ी के देश ने भोज जो डिसाइड किया था उसको कैंसिल करना पड़ गया। कतर ने हमारे राजदूत को बुलाकर कहा कि भारत माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और ये यहाँ बैठकर दांत निपोर रही हैं। तो लगातार अमीश जी आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। पहले फ्रिंज एलिमेंट्स को भेजकर हाहाकार मचाया जाता है और उसके बाद पूरी फ्रिंज एलिमेंट से पता छाड़ दिया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि फ्रिंज एलिमेंट शर्म के मारे नहीं है। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है रागिनी, अब आपको आपके 30 सेकंड निर्धारित थे। यू मेड योर पॉइंट फॉर 50 सेकंड, अलाउ 30 सेकंड टू सुब्राष्ट्रा आल्सो। सुब्राष्ट्रा योर टर्न, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। रागिनी आपने अपनी बात को रख लिया। रागिनी जी मेरा निवेदन, देखिए अब आपने मुझे मासूम बोला है तो कम से कम इस मासूम आदमी की बात भी सुन लीजिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ आप दोनों से। ओके सुब्राष्ट्रा जी, मैं नहीं आपकी बात सुन लूंगी। मैं दंग हूँ, मैं दंग हूँ इस बात को लेकर कि रागिनी जी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रही हैं डिबेट में। रागिनी जी को मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठाने के पहले एक बार देख लेती कि मैंने न तो नूपुर शर्मा का नाम लिया, न मैंने अमित शाह जी का नाम लिया और न मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया। लेकिन उसके बाद मैं कह रही हूँ तो जो बातें रागिनी जी ने कही वो तथ्य है। मैं उस तथ्य को तो नकार नहीं रही, लेकिन रागिनी जी इतना मैं उस तथ्य को तो नकार नहीं रही, लेकिन रागिनी जी इतना मैं बिल्कुल ये नहीं समझ पा रही कि रागिनी जी ने जो भी बातें बोली उसमें मेरा असमर्थन कहाँ है। लेकिन अगर यहां पर चैनल पे बैठकर कोई मुझे जबरदस्ती किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूं, मैं बहुत सिंपल बोल रही हूं। मैंने किसी पार्टी का कोई झंडा आज तक नहीं उठाया और ना मैं अभी उठाने के मूड में हूं। इसीलिए अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें। पहली चीज। दूसरी चीज, खाड़ी वाली जो भी बातें कही इसमें विरोध कहां है? भाई ये बात सच है कि हम अरब देशों पर निर्भर करते हैं ऑयल के लिए, ये बात भी सच है।
कि जिस इशू को लेकर के प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा जी ने, वो पार्टी का इंटरनल मैटर था, उन्होंने जो निर्णय लिया वो लिया, उसमें मैं क्या कर सकती हूं? मैं टिप्पणी क्यों दूं इसमें? और रागिनी नायक को क्यों दूं? जनता, मैं हूं, रागिनी नायक नेता है, नेता मुझसे सवाल पूछेगा। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात को ये जो बदतमीजी जो हर बार होती है, मैं ये बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी जी को कहिए डिसाइड कर ले, अगर उनको सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं से बात करनी, वो डिबेट में आना छोड़ देना मेरे साथ। नहीं नहीं देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर नहीं कहती कि रागिनी नायक आओ मेरे साथ डिबेट करो, पर वो आएंगी, मैं स्वतंत्र रूप से बात रखूंगी और उनको सम्मान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनको सम्मान, और नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं, ये गलत बात, नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र व्यक्ति से बात करने की। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो वो डिबेट छोड़कर जाए, अभद्र भाषा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने इनको बदतमीज नहीं कहा, मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। देश की जनता देख रही है, जिसके क्लिप्स भी वायरल होंगे। प्यारी समझ गई। मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अभद्रता आपने शुरू की और उस अभद्रता का जवाब मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है, देखिए अब इट इज गेटिंग टू पर्सनल। माय हम्बल सबमिशन की अपनी बात को वक्तव्य के साथ रखें, और इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, विषय है। कम से कम ऐसा रखें कि हम विषय पे बात कर सकें। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।